कि पाउला अभी डॉक्टर नहीं बनी है तो वो गुस्सा हो जाती है। टेटो उसे शांत करता है कि समझो वो डॉक्टर बन चुकी है और भरोसा रखो तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। फिर उसे थोड़ी लालच देते हुए कहता है, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मेरी कार तुम्हारी। ये सुनकर मोनिक उसे ट्रेनिंग देने को मान जाती है। इसके बाद टेटो पाउला को छोड़ने जाता है और पूछता है, क्या शाम को हम कहीं घूमने चले? पाउला कहती है अभी उसे कुछ काम है, लेकिन जब फ्री होगी तो वो खुद उसे बुला लेगी। फिर अगले दिन से मोनिक उसे काम सिखाने लगती है। टेटो सब कुछ सीखने की कोशिश करता है। थोड़ी गड़बड़ी भी होती है पर वो हार नहीं मानता और बाकी एम्प्लॉयज को इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा रिसर्च भी करने लगता है। फिर टेटो उससे पूछता है कि मैं पाउला को डेट पर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम कोई टिप दोगी? मोनिक कहती है उसे अपनी दौलत मत दिखाना, किसी छोटे और खूबसूरत जगह पर घूमने ले जाओ। वो उसे डांस भी सिखाती है क्योंकि टेटो का डांस बहुत ही वाहियात था। इसके बाद अगली शाम पाउला उसे मिलने बुलाती है। टेटो बिल्कुल नॉर्मल होकर उससे मिलने जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करता है क्योंकि अब तक जितने भी लड़कियों से वो मिला है वो तो बहुत आसानी से इम्प्रेस हो गए थे, लेकिन पाउला उन सब से अलग थी। कुछ देर साथ में डांस करने के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो पाउला उसे अपनी माँ और फैमिली के बारे में बताती है और कहती है उसे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब के बीच हिम्मत जुटा के आखिरकार टेटो उसे प्रपोज कर देता है। फिर धीरे धीरे दोनों करीब आकर एक दूसरे को किस करते हैं और एक लंबी किस के बाद पाउला हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्या हम तुम्हारे घर जा सकते हैं? टेटो थोड़ा घबरा कर कहता है, मेरा घर बहुत छोटा है, शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। फिर वो फटाफट इगोर को मैसेज करता है और उसकी बिल्डिंग के वॉचमैन से एक पुरानी सी क्वार्टर की चाबी जुगाड़ कर लेता है। इसके बाद जब दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं तो पाउला कहती है कि जगह इतनी भी बुरी नहीं है, सब चीज सही जगह पर रखी जाए तो और भी अच्छा लगेगा। बैल्कनी से पूरी सिटी दिख रही थी और पाउला के कहने पर दोनों वहां सोफा लगा देते हैं। इसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आसपास की दुनिया जैसे थम सी जाती है, सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज बाकी रह जाती है। टेटो को पहली बार किसी के साथ अपनापन महसूस होता है। अगली सुबह पाउला कहती है कि उसकी जिंदगी में टेटो के आ जाने से वो खुद को बहुत खुश और सुकून में महसूस करती है। इसके बाद टेटो ऑफिस जाता है जहां इगोर और टेटो अपने अपने प्रेजेंटेशन रखते हैं। थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है लेकिन बॉस डिसाइड करते हैं कि दोनों के प्रेजेंटेशन अच्छे से टेस्ट किया जाएगा और फिर डिसाइड होगा कि कौन सबसे अच्छा है। फिर रात में पाउला टेटो से मिलने ऑफिस आती है। वहाँ बॉस की असिस्टेंट अलाना उससे मिलती है और वो उसे टेटो के पास ले जाने लगती है, लेकिन अलाना के साथ पाउला को देखकर टेटो और इगोर दोनों घबरा जाते हैं और छुप जाते हैं। लेकिन अलाना उन्हें देख लेती है, पर इन दोनों की पहचान के बारे में वो अभी तक अनजान थी। वो इगोर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलना चाहती हूँ, पर पाउला तुमसे मिलने आई है इसलिए हमें चुपके से निकलना होगा। इगोर बहाना बनाता है कि मैं तुम्हारे लिए खुद कुक करूंगा। ये कहकर उसे ऑफिस के बाहर ले जाता है और इसी मौके से टेटो जाकर पाउला से मिलता है। अब क्योंकि वो काफी देर से इंतजार कर रही थी इसलिए वो नाराज होकर जाने लगती है, लेकिन टेटो उसे प्यार से मनाने लगता है। फिर पाउला कहती है, चलो घर चलते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों किसी तरह घर तक पहुंच जाते हैं। ये कमरा असल में उस वॉचमैन का था, लेकिन दोनों बेकाबू होकर उस कमरे को तहस नहस कर देते हैं। उधर इगोर अलाना को ले जाकर बड़े प्यार से उसके लिए खाना बनाता है। उसकी केयरिंग और रिस्पेक्ट देखकर अलाना को एहसास होता है कि ये लड़का सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छा है। फिर वो करीब होने के लिए धीरे धीरे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। अब उनके बीच भी एक कनेक्शन बनने लगता है और वो भी एक दूसरे के साथ सुकून महसूस कर रहे थे। इधर आधी रात को टेटो और पाउला बातें कर रहे थे, तभी अचानक पाउला को मोनिक का मैसेज आता है कि उसकी बहन की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनकर टेटो एक घोड़े का इंतजाम करता है और उस पर बैठकर दोनों जल्दी से उनके घर पहुंचते हैं। इसके बाद पाउला उसका इलाज करती है। टेटो वहीं रुककर उसकी छोटी बच्ची का ध्यान रखता है। थोड़ी देर में पाउला भी उसके पास आती है और दोनों फिर साथ बैठकर आराम से टाइम बिताते हैं। अगले कुछ सीन्स में साफ दिखता है कि उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था और वो अक्सर मिलकर अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। साथ ही टेटो अब ऑफिस में भी पहले से ज्यादा सीरियस और मेहनती हो गया था। वहीं अलाना अभी तक इगोर को ही टेटो समझ रही थी और उनका रिलेशन हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा था। फिर एक दिन जब पाउला और टेटो साथ होते हैं तभी टेटो के डैड वहां आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। टेटो ऑफिस जाना चाहता था लेकिन डैड थोड़ी जरूरी काम कहकर उसे ले जाते हैं। वहीं ऑफिस में अलाना इगोर से कहती है, आज रात इन्वेस्टर्स के साथ उसके डैड की एक मीटिंग है और दोनों को वहां साथ में जाना चाहिए। अब ये एक बड़ी टेंशन बन जाती है पहचान अदला बदली की। टेटो और इगोर मिलकर प्लान बनाते हैं। असली इन्वेस्टर मीटिंग में टेटो जाएगा
और अलाना के लिए एक फेक मीटिंग अरेंज की जाएगी जहां इगोर जाएगा, जिसके बाद दोनों अपने अपने रोल में निकल पड़ते हैं और 2 अलग अलग जगह पर मीटिंग शुरू होती है। उसी रात पाउला एक बीच पार्टी में होती है जहां वो डॉक्टर उसे फिर से परेशान करने लगता है। इससे परेशान होकर वो टेटो को बुलाती है। टेटो मैसेज देखकर थोड़ी देर में आ रहा हूँ कहकर मीटिंग से निकलता है और जल्द से जल्द बीच पार्टी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले डॉक्टर को चिढ़ाते हुए दोनों बीच पर जाते हैं और जी भरकर एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे डॉक्टर समझ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद वो पाउला को खुश करने के लिए गिटार बजाते हुए गाना गाने लगता है, लेकिन इसी बीच अचानक उसका पैर आग पर चला जाता है और आग बुझाने के लिए वो फौरन पानी में जाकर आग बुझाता है, लेकिन इसके चलते उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। अब उसे वापस मीटिंग भी जाना था, इसलिए पाउला से बहाना करके फिर से मीटिंग के लिए दौड़ लगाता है। उसके जाते ही उसी पार्टी में टेटो की एक पुरानी दोस्त एना आती है, जो एक टाइम पर टेटो की गर्लफ्रेंड थी। बातों बातों में उसे पता चलता है कि टेटो पाउला के सामने अपनी असली पहचान छुपा रहा है और वो सारी सच्चाई उसे बता देती है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है कि टेटो ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है। इधर इगोर मीटिंग में जाने के लिए टेटो को इशारे से बुलाता है ताकि कपड़े बदलकर सबके सामने जा सके, लेकिन टेटो के डैड उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और उन्हें इस हालत में देखकर गुस्सा करने लग जाते हैं। टेटो सिचुएशन संभालने के लिए कहता है कि मैं आपको बाद में सब समझाऊंगा। फिर बाहर आते ही वो पाउला से मिलता है। उसके आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। वो कहती है, मुझे सब पता चल गया है, तुमने किस तरह झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। वो बहुत टूट जाती है और वहां से चली जाती है। तभी अचानक टेटो का सिर घूमने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पाउला अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही थी कि वही डॉक्टर फिर से आ जाता है और मौका पाकर उससे गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। तभी उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, तो पाउला इस बार बिल्कुल चुप नहीं रहती। वो डॉक्टर को सुनाने लगती है कि तुम आइंदा मेरे सीनियर होने का फायदा नहीं उठाओगे। मैं अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ तक पहुँची हूँ और तुम्हारी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। इधर टेटो को देखते हैं, जिसे एना आकर उठाती है। इसके बाद वही सीन दोबारा आता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। टेटो के डैड लोगों को फार्म घुमा रहे होते हैं और दरवाजा खुलते ही अंदर इगोर और अलाना टमाटो केचप के बीच बिजी होते हैं। अब सारी सच्चाई उनके सामने होती है। वो गुस्से में टेटो को बुलाकर डांटने लगते हैं कि तुम लोग कितने नालायक हो। मैंने सोचा था कि अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए, पर मैं गलत था। टेटो की सारी मेहनत उन्हें उस पल दिखाई नहीं देती। इससे टेटो को बहुत बुरा लगता है और वो घर छोड़कर सीधे मोनिक के पास पहुंचता है। कुछ दिन बाद वो पाउला के पास जाता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पाउला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मैं अमेज़न के पास एक छोटी सी शहर में जा रही हूँ, वहाँ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूंगी। ये सुनकर टेटो बहुत उदास हो जाता है और उसे गुड लक बोलकर जाने देता है। अब कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला होता है। डैड से कहा जाता है कि इस कंपटीशन में आपका बेटा भी है, लेकिन एक और लड़का है जिसने बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया था। डैड कहते हैं जो सबसे बेस्ट है उसी को जॉब मिलनी चाहिए। अब इस रिजल्ट में पहचान अदला बदली की सच्चाई भी सामने आने वाली थी। अलाना अब तक इगोर को ही टेटो समझ रही थी और वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर जैसे ही नाम अनाउंस होता है तो टेटो और इगोर दोनों खड़े हो जाते हैं। पर टेटो इगोर को स्टेज पर जाने के लिए कहता है तो वो हिचकिचाते हुए स्टेज पर जाता है और सबसे कह देता है कि वो टेटो नहीं है। लेकिन फिर टेटो जाकर कहता है कि मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करता। मैंने ये सब कुछ मोनिक से सीखा है और वही ये पोस्ट डिजर्व करती है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। टेटो और इगोर बाहर चले जाते हैं तो मोनिक और अलाना भी उनके पीछे जाते हैं। अलाना इगोर से कहती है कि तुम शायद सच्चाई का सामना करने से डर रहे थे, लेकिन तुम जिस तरह मुझे समझते हो और रिस्पेक्ट देते हो, मुझे वही चाहिए और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इधर टेटो के पोजीशन एक्सेप्ट न करने से मोनिक परेशान थी। वो कहती है तुम बस अपना शर्त वाला वादा पूरा करो और मुझे कार की चाबी दो। तभी टेटो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम इस कार के पैसों से एक नया बिजनेस शुरू करेंगे और उसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहां वो मिलकर टोमेटो की एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर चुके थे। आज टेटो का बर्थडे होता है और उसके डैड को उस पर बहुत प्राउड होता है। थोड़ी देर बाद पाउला भी वहां आ जाती है। उसने दूर रहकर भी देखा कि टेटो ने अपनी जिंदगी कैसे बदली, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो टेटो के बिना रह नहीं पा रही थी। टेटो कहता है आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। जब तुम्हें पाना चाहा तभी जाकर मैंने खुद को भी पहचाना। इसके बाद दोनों बातें करते हुए छत पर जाते हैं। अब पाउला पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती है और कहती है अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। टेटो भी मान जाता है और इतने दिन दूर रहने के बाद आखिरकार दोनों फिर से एक हो जाते हैं
और इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का एक सेकंड पार्ट भी है जहां टेटो और पाउला की कहानी को कंटिन्यू किया गया है। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को लाल रंग के हार्ट से भर दो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप सेकंड पार्ट के लिए बहुत ही एक्साइटिंग हो। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई।